हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह, और उसके किसी उपकार को ना भूलना। वहीं तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वहीं तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वहीं तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नई हो जाती है। मैं आचार्य डॉक्टर पूनम साहू आप सबको जय मसीह की। आइए हम आज की आराधना परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से प्रारंभ करते हैं। आमीन। एक छोटी प्रार्थना कर लेंगे। प्रार्थना करने में अगुवाई करेगी कुमारी इनायत साहू। सभी को जय मसीह की। मेरा नाम इनायत साहू है। मुझे प्रार्थना करने का अवसर मिला, उसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। आइए हाथों को जोड़े, सिरों को झुकाए, अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाए। आपके चरणों के नजदीक आता है पिता परमेश्वर, प्रार्थना करता है पिता परमेश्वर। आपके आराधना में आपके अगुवाई को चाहता है पिता परमेश्वर। तो को गा सके, वचनों पर चल सके, वचनों को पढ़ सके, संदेश सुन सके। आराधना में हमारे संग और साथ होना है। हम लोग आपके आराधना में एक चीज होकर आपके महिमा कर सके। छोटी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम परमेश्वर पिता की महिमा में गीत गाएंगे। गीत का नंबर 5, आती जाती ले बे प्रभु नाम, रे पापी चोला। आइए स्तुति आराधना के अंत में प्रभु की महिमा के लिए हम गीत गा लेंगे। हमन गाना गाबो से गीत क्रमांक 5, पापी चोला रे पापी मनवा, आती जाती लेबे प्रभु के नाम, रे पापी चोला। काया तोर तर जाही, माया तोर मर जाही, लेबे तय प्रभु के नाम। पापी चोला रे पापी मनवा, आती जाती लेबे प्रभु नाम, रे पापी चोला। आती जाती लेबे प्रभु नाम, आती जाती लेबे प्रभु नाम, रे पापी चोला। आती जाती लेबे प्रभु नाम।
आती जाती ले प्रभु नाम, पापी चोला आती जाती ले प्रभु नाम। अंधवल आँखी ओढ़ी लगाया, अंधवाला आँखी कोड़ी लगाया, मुर्दा जिलाए प्रभु करके गया। मुर्दा दिलाए प्रभु करके गया, पापी मन पर और झुकाया, तोड़ चिकाया, मन बदल दे तोर माया। मन न बदल देखे तोड़ चिमाया। टूट के बनिया प्रभु नहीं बचना ना आती जाती ले प्रभु नाम, रे पापी चोला आती जाती ले प्रभु नाम, आती जाती ले प्रभु नाम, रे पापी चोला आती जाती ले प्रभु नाम। काया कोर कर जाही, माया कोर मर जाही, काया कोर कर जाही, माया कोर मर जाही, लेके गए प्रभु के नाम नाम नाम। ये आती जाती ले प्रभु नाम, रे पापी चोला आती जाती ले प्रभु नाम, रे पापी चोला आती जाती ले प्रभु नाम, पापी चोला आती जाती ले प्रभु नाम। आप सबों को जय मसीह की। मेरा नाम प्रेरणा पटनायक है। और मेरा नाम अनुग्रह कुर्रे है। आइए हम उत्तरवादी की रीति से पढ़ लेंगे मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 13वां अध्याय 9वें पद से लेके 37वें पद तक, जिसका पहला पद मैं पढ़ूंगी और दूसरा पद आप बहन के साथ पढ़ लेंगे। परंतु तुम अपने विषय में चौकस रहो, क्योंकि लोग तुम्हें महासभाओं में सौंपेंगे और तुम पंचायतों में पीटे जाओगे और मेरे कारण हाकिमों और राजाओं के आगे खड़े किए जाओगे, ताकि उनके लिए गवाही हो। पर अवश्य है कि पहले सुसमाचार सब जातियों में प्रचार किया जाए। जब वे तुम्हें ले जाकर सौंपेंगे तो पहले से चिंता न करना कि हम क्या कहेंगे, पर जो कुछ तुम्हें उसी घड़ी बताया जाए वही कहना, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो परंतु पवित्र आत्मा है। भाई को भाई और पिता को पुत्र घात के लिए सौंपेंगे और बच्चे माता पिता के विरोध में उठकर उन्हें मरवा डालेंगे। और मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, पर जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। अतः जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को जहाँ उचित नहीं वहाँ खड़ी देखो, पढ़ने वाला समझ ले, तब जो यहूदिया में हो वे पहाड़ों पर भाग जाएं। जो छत पर हो वह अपने घर से कुछ लेने को नीचे न उतरे और न भीतर जाए, और जो खेत में हो वह अपना कपड़ा लेने के लिए पीछे न लौटे। उन दिनों में जो गर्भवती और दूध पिलाती होंगी उनके लिए हाय हाय। और प्रार्थना किया करो कि यह जाड़े में ना हो, क्योंकि वे दिन ऐसे क्लेश के होंगे कि सृष्टि के आरंभ से जो परमेश्वर ने सृजी है अब तक ना तो हुए और ना फिर कभी होंगे। यदि प्रभु उन दिनों को ना घटाता तो कोई प्राणी भी ना बचता, परंतु उन चुने हुओं के कारण जिनको उसने चुना है उन दिनों को घटाया। उस समय यदि कोई तुमसे कहे देखो मसीह यहाँ है या देखो वहाँ है, तो प्रतीति न करना, क्योंकि झूठे मसीही और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दें। पर तुम चौकस रहो, देखो मैंने तुम्हें सब बातें पहले ही से बता दी हैं। उन दिनों में उस क्लेश के बाद
सूरज अंधेरा हो जाएगा और चांद प्रकाश ना देगा। और आकाश से तारागण गिरने लगेंगे और आकाश की शक्तियाँ हिलाई जाएंगी। तब लोग मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और महिमा के साथ बादलों में आते देखेंगे। उस समय वह अपने दूतों को भेजकर पृथ्वी के इस छोर से आकाश के उस छोर तक चारों दिशाओं से अपने चुने हुए लोगों को इकट्ठा करेगा। अंजीर के पेड़ से यह दृष्टांत सीखो, जब उसकी डाली कोमल हो जाती और पत्ते निकलने लगते हैं तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्मकाल निकट है। इसी प्रकार जब तुम इन बातों को होते देखो तो जान लो कि वह निकट है, वरन द्वार ही पर है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक वे सब बातें ना हो लेंगी तब तक ये लोग जाते ना रहेंगे। आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, परंतु मेरी बातें कभी ना टलेंगी। उस दिन या उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत और न पुत्र, परंतु केवल पिता। देखो, जागते और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वह समय कब आएगा। यह उस मनुष्य की सी दशा है जो परदेश जाते समय अपना घर छोड़ जाए और अपने दासों को अधिकार दे और हर एक को उसका काम बता दे और द्वारपाल को जागते रहने की आज्ञा दे। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि घर का स्वामी कब आएगा, सांझ को या आधी रात को या मुर्ग के बांग देने के समय या भोर को। ऐसा ना हो कि वह अचानक आकर तुम्हें सोते पाए। अंतिम वचन हम सब एक साथ मिलकर पढ़ेंगे। और जो मैं तुमसे कहता हूँ वही सबसे कहता हूँ, जागते रहो। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े, सुने और समझे जाने पर हम सबों को आशीष दे। आमीन। आइए हम विश्वास वचन बोलें। मैं सर्वशक्तिमान पिता पर स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार परमेश्वर पर विश्वास रखता हूँ। मैं उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा कुमारी मरियम से जन्मा, जिसने पोंतियुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, जो क्रूस पर टांगा गया और मारा गया, जो गाड़ा गया और अदृश्य लोक में पहुंचा, और तीसरे दिन मृतकों में से फिर जी उठा, जो स्वर्ग पर चला गया और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ विराजमान है, और जीवितों और मृतकों का न्याय करने फिर आने वाला है। विश्वास रखता हूँ मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सार्व कलीसिया पर, संतों की संगति पर, देह के पुनरुत्थान पर, पापों की क्षमा पर और अनंत जीवन पर विश्वास रखता हूँ। आमीन। सामान्य सामाजिक, पारिवारिक एवं कलीसियाई प्रार्थना करने में अगुवाई करेंगी सह संचालिका डॉक्टर अल्पना राम। आइए शुद्ध हृदय से प्रार्थना करें। हमारे अविनाशी, अद्वैत, अद्भुत युक्ति करने वाले जीवित पिता परमेश्वर, प्रभु जी, हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं कि अपनी करुणा के अनुसार आपने हमें जीवन दिया और जीवन के हर क्षेत्र में आपने हमें आशीषें दी। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आपने हमें पवित्र बुलाहट से बुलाया। हम ऐसे लोगों को प्रभु जो भ्रम, अंधविश्वास और लंबी लंबी रीति विधियों में जो बाप दादों से चली आ रही थी, फंसे हुए थे प्रभु जी। पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि जब हम पापी ही थे तब आपने हमारे लिए क्रूस पर अपना प्राण दिया प्रभु जी। और पिता, आपने हमें अपने सामने निर्दोष करके खड़ा किया।
सामर्थ्य और प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इन दिनों में जो लेंट के दिन हैं पिता परमेश्वर, हम जब स्मरण करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर के उन दुखों को, तो प्रभु जी आप हमारी सहायता कीजिए कि हम न केवल स्मरण करें परंतु प्रभु जी हमारा आचरण भी उसके योग्य बन सके। प्रभु जी आज आराधना में आपने हमें शामिल किया प्रभु, हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं, क्योंकि प्रभु जी ऐसी पवित्र आराधना को देखने की लालसा स्वर्गदूत भी रखते हैं और प्रभु आपने हमें ये मौका दिया है, इसलिए प्रभु जी हम इस आराधना में एक चित्त एक मन होकर बैठ सकें और परमेश्वर पिता हमारी आराधना को आप ग्रहण करें। सामर्थी पिता परमेश्वर, हम आपसे विशेष विनती करते हैं प्रभु जी, जैसा आपका वचन कहता है कि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, जगह जगह अकाल पड़ेंगे, भूइंडोल होंगे प्रभु जी, और वचन बताता है कि ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होंगी। हम विश्व पटल पर प्रभु जी ऐसी बातों को आज देख रहे हैं पिता परमेश्वर। प्रभु हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जी आप अपने लोगों को संभालिए पिता परमेश्वर, और होने दीजिए प्रभु जी कि हमारे मन विचलित ना हो, परंतु प्रभु निरंतर आपकी ओर हमारी आंखें लगे रहें। पिता हम जानते हैं परमेश्वर पिता कि इन दिनों में सताव भी बहुत बढ़ता चला जाता है आपकी कलीसिया पर प्रभु जी, और तरह तरह से प्रभु जी हमारे लोग प्रताड़ित हो रहे हैं पिता। प्रभु जी आप हमारी सहायता कीजिए कि हम ठोकर ना खाएं, परंतु परमेश्वर पिता हमारा विश्वास आपके प्रति निरंतर बढ़ता चला जाए प्रभु जी। परिस्थितियां हमें डगमगाने ना पाए, लोग हमें डगमगाने ना पाए प्रभु जी, परंतु परमेश्वर पिता हम आपके प्रति और ज़्यादा विश्वास योग्य बनकर इन सारी बातों को सह सकें प्रभु जी। आप हमारी सहन शक्ति को बढ़ाइए। हम आपका बहुत धन्यवाद देते प्रभु जी कि आपने हमको ऐसे देश में रखा है प्रभु जी, जहाँ पर कई हज़ारों और लाखों लोग हैं जो प्रभु आपको नहीं जानते हैं। परमेश्वर पिता होने दीजिए कि इन सताव की परिस्थितियों के बावजूद प्रभु जी आप हमारी सहायता कीजिए कि हम एक आत्मा को झपट कर आग में से बचाने का प्रयास कर सकें। सामर्थी और प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं, इस कलीसिया को आपने स्थापित किया और प्रभु जी अनेक लोगों को आपने इस कलीसिया के साथ जोड़ा है प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि जब हमारे पास स्थान नहीं था कि हम कहाँ पर अपनी आराधना करेंगे, तब आपने हमको ये बेशकीमती स्थान दिया, इसके लिए भी धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं कि इस आराधना में जितने शामिल हुए हैं सबों को आप आशीष दीजिए प्रभु जी। छोटे बच्चों को पिता परमेश्वर जो आपके स्वरूप हैं पिता प्रभु जी, आपने इन्हें बुलाया है। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु वचन का बीज इनके अंदर अभी से जड़ पकड़ने पाए पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु जी आगे को ये भटकने ना पाएँ। जवानों के लिए विनती करते हैं प्रभु जी, ये उनके भटकाव का समय रहता है जब संसार उनको अपनी ओर खींचता है प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता कि आप उनकी सुरक्षा कीजिए प्रभु जी। जैसा आपने पतरस से कहा कि मेरे भेड़ों की रखवाली कर प्रभु जी, हम कलीसिया होकर प्रभु जी अपने इन जवान बच्चों की रखवाली कर सकें, ताकि प्रभु जी वो भटकने ना पाएँ। प्रार्थना और विनती करते हैं हमारे महिलाओं के लिए प्रभु जी, जो अपने घर का प्रबंध करती हैं और परमेश्वर पिता निरंतर आपके चरणों पर भी बनी रहती हैं प्रभु जी। उन सबों को आशीष दीजिए, उनके परिवार भी आशीषित हो सकें प्रभु जी। पिता हम विनती करते हैं हमारे संचालक जी के लिए, सह संचालकों के लिए, आचार्यों के लिए प्रभु जी, सह आचार्यों के लिए, सहायक सह आचार्यों के लिए प्रभु, जिनको आपने अपनी सेवकाई के लिए चुना है प्रभु जी। पिता परमेश्वर, जब आपने चुना है तो प्रभु हम अपने पद को स्थिर बनाए रखें प्रभु जी पिता, और कोई भी ऐसा काम न करें कि जो पद आपने हमें दिया है वो हमसे छीन लिया जाए प्रभु जी। आपने कहा है कि विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा प्रभु। आप हमारी सहायता कीजिए कि हम अपने आचरण से, अपने चाल चलन से हम अपनी कलीसिया के लिए आदर्श बन सकें प्रभु जी। हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं पिता कि आप हमारी सहायता कीजिए प्रभु जी। अगर आप चाहते हैं
तो प्रभु हमारा मंदिर फिर से खुल सके पिता। हम सब आपकी ओर आंखें लगाए हुए हैं, हमारी दृष्टि आपकी ओर है प्रभु जी, कि आप अद्भुत उपाय करके प्रभु जी उस मंदिर को खोलेंगे पिता परमेश्वर, ताकि इसके द्वारा आपके नाम की बड़ाई हो प्रभु जी, और आपका नाम और ऊंचा हो सके। और प्रभु जी हमारी जो सेवाएं यहाँ पर रहते हुए हम नहीं कर पा रहे हैं, चाहे वो संडे स्कूल की सेवा है प्रभु, और भी अन्य सेवाएं हैं पिता परमेश्वर, महिलाओं के बीच में हैं प्रभु जी, हम फिर से एक बार उन सारी बातों को शुरुआत कर सकें एक नई रीति से प्रभु जी। पिता परमेश्वर हम आपसे विनती करते हैं प्रभु जी, कलीसिया के बीमार लोगों के लिए उनको चंगाई दीजिए, जो शैतानी शक्तियों से परेशान हैं उनको उनकी शैतानी शक्तियों को दूर करिए प्रभु जी। पिता जो आर्थिक समस्या में या अन्य किसी भी समस्या में पड़े हुए हैं प्रभु, उनको भी आप छुटकारा दीजिए पिता। प्रभु जी हम आपका बहुत धन्यवाद देते हैं फिर से एक बार प्रभु जी, कि हम आराधना में शामिल हो सके हैं। हमारे गीत गाना, स्तुति करना, प्रार्थनाएं करना, भेंट देना और प्रभु भोज की पवित्र संगति में शामिल होना, सब कुछ प्रभु आपको एक सुखदायक सुगंध के रूप में भाए प्रभु जी, और निरंतर हम आपके चरणों पर बने रहकर आपका धन्यवाद कर सकें प्रभु जी। फिर से एक बार परमेश्वर पिता अपना समर्पण आपके हाथों में करते हैं, आगे की आराधना को आपके सर्व सामर्थी हाथों में देते हैं प्रभु जी। और पिता परमेश्वर आज का ये विशेष दिन प्रभु जी, जब पूरे वर्ल्ड में पिता परमेश्वर महिला दिवस मनाया जाता है प्रभु, हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, कि आपने स्त्रियों को तुच्छ नहीं समझा, बल्कि प्रभु जी जो प्रार्थनाएं प्रभु स्त्रियों ने की, महिलाओं ने की, उसको प्रभु जी आपने सुना है प्रभु, ऐसा हम वचन में पढ़ते हैं। पिता परमेश्वर हम आपका बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु, कि आपने एक स्त्री को ही पहला दर्शन दिया जी उठने के पश्चात। प्रभु जी आप हमारी सहायता कीजिए कि हमारी कलीसिया की सब महिलाएं प्रभु जी आपके प्रति विश्वास योग्य बन सकें। फिर से एक बार प्रभु जी आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं और इस विनती को अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। इस समय हम विशेष संदेश सुन लेंगे सह संचालक रेवरेंड श्री आशीष जलाल जी के द्वारा। विषय है उसके कोड़े खाने से मिली है चंगाई, कैसे करें उसकी भरपाई। यशायाह 53:5 पर आधारित। खुदावन प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। मैं आशीष जलाल विश्वासी मंडली बिलासपुर से आप सब सुनने वालों का स्वागत करता हूँ। प्रियो अजीज़ों, यह समय है परमेश्वर के वचन में जाने का। इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन में जाएं, मैं आपके सामने अपने विषय को रख देता हूँ। विषय इस प्रकार से है, उसके कोड़े खाने से मिली है चंगाई, कैसे करें उसकी भरपाई। यशायाह नबी अध्याय 53 आयत 5 से इस विषय को लिया गया है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन इस प्रकार से बयान करता है, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कारण कुचला गया, हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। खुदावन के लोगों, यशायाह नबी की यह पुस्तक खुदावन यीशु मसीह की कुर्बानी के विषय में बयान करती है। परमेश्वर का वचन बयान करता है, खुदावन यीशु मसीह के शरीर पे पड़े कोड़े केवल उसके शरीर के घाव नहीं थे, वे हमारे घावों की कीमत थे। उसने वह सहा जो हमें सहना चाहिए था, उसने वह दर्द उठाया जो आपका और मेरा था, ताकि आपको और मुझको क्षमा मिल सके, शांति मिल सके, एक नया जीवन मिल सके। जब हम इस सत्य को समझते हैं तब हमारे सामने एक गहरा प्रश्न खड़ा होता है, यदि उसके कोड़ों से हमें चंगाई मिल गई है, उसके कोड़ों से हमें शांति मिल गई है, उसके कोड़ों से हमें नया जीवन मिल गया है, तो अब हमारा जीवन कैसा होना चाहिए था? क्या हम केवल यह जानकर संतुष्ट हो जाएं कि हमें अनुग्रह मिल गया है, या परमेश्वर चाहता है कि हमारा जीवन उस अनुग्रह का उत्तर बने, उस अनुग्रह की गवाही?
बाइबल हमें बताती है कि क्रूस केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं है, बल्कि वह परमेश्वर के प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण है। पहला पतरस अध्याय 2 आयत 24 में लिखा है, वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पे लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया। क्रूस पर यीशु केवल मर नहीं रहा था, वह संसार के पाप का भार उठा रहा था। वह मनुष्य के अपराध, उसकी पीड़ा और उसके टूटे हुए जीवन को अपने ऊपर ले रहा था। इसी कारण बाइबल कहती है कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। यह चंगाई केवल शरीर की नहीं थी प्रिय अजीजों, बल्कि आत्मा की चंगाई भी है। पाप से टूटा हुआ मनुष्य जो परमेश्वर से दूर हो गया था, क्रूस के द्वारा फिर से परमेश्वर के पास आने के मार्ग को पाता है। सुनो खुदावन के लोगों, हम सबके जीवन में ऐसे समय आते हैं जब चारों ओर अंधकार होता है। कभी निराशाएं हमें घेर लेती हैं, कभी बीमारियां हमें कमजोर कर देती हैं, कभी जीवन की समस्याएं इतनी बड़ी लगती हैं कि हमें कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। कई बार हम परमेश्वर को पुकारते हैं और ऐसा लगता है जैसे हमारी पुकार को सुनने वाला कोई नहीं है। लेकिन जब हम क्रूस की ओर देखते हैं और समझते हैं कि खुदा ने हमारे लिए कोड़े सहे, तब हमारे जीवन में आशा का नया द्वार खुलने लगता है। जहां पहले निराशा थी वहां आशा आने लगती है, जहां पहले अंधकार था वहां प्रकाश दिखाई देने लगता है, और जहां पहले टूटन थी वहां परमेश्वर की चंगाई काम करने लगती है। तब हम समझने लगते हैं कि मसीह की चंगाई केवल हमारे घाव भरने के लिए नहीं आई, बल्कि हमारे जीवन को नया बनाने के लिए आई है। जब परमेश्वर की चंगाई आपके मेरे जीवन को छूती है, तब हम उसके काम को केवल अपने भीतर देखते ही नहीं, बल्कि उसके द्वारा प्रकट होने वाली महिमा को भी अनुभव करने लगते हैं। परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं, पतरस, याकूब और यूहन्ना ने पहाड़ पर प्रभु यीशु मसीह के रूपांतरण में उसकी स्वर्गीय महिमा की झलक देखी। हाँ प्रिय अजीजों, लूका 9:28-36 में हम इन तमाम बातों को पाते हैं। उस क्षण उन्होंने प्रभु की महिमा को देखा, उसका तेज देखा और परमेश्वर की उपस्थिति को अनुभव किया। लेकिन उस घटना की एक महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रभु यीशु उस महिमा के अनुभव के बाद पहाड़ पर नहीं रुके। वे नीचे उतर आए, उस संसार में जहां लोग पीड़ा से कहरा रहे थे, जहां निराश लोग भटक रहे थे, जहां मानवता मुक्ति की प्रतीक्षा कर रही थी। यह घटना हमें एक गहरी आत्मिक सच्चाई सिखाती है। परमेश्वर की महिमा का अनुभव केवल हमारी निजी आनंद के लिए नहीं होता। मैं इस बात को फिर से आप सबके सामने दोहराना चाहता हूं। परमेश्वर की महिमा का अनुभव केवल हमारी निजी आनंद के लिए नहीं होता है प्रिय अजीजों। जब परमेश्वर हमारे जीवन को छूता है, जब वह हमें चंगाई देता है और जब हम उसकी उपस्थिति का अनुभव करते हैं, तब वह हमें संसार के बीच भेजता है। पहाड़ पर महिमा दिखाई देती है, लेकिन परमेश्वर की योजना नीचे उतरकर लोगों के बीच पूरी होती है। हम पतरस के जीवन से भी यह सीख सकते हैं, उसके जीवन में इस परिवर्तन को देख सकते हैं। वही पतरस जिसने एक समय डर के कारण प्रभु का इनकार कर दिया था, बाद में परमेश्वर की सामर्थ्य से पूरी तरह बदल गया। जब पवित्र आत्मा उस पर आया, तब वह चुप नहीं बैठा, वह खड़ा हुआ और लोगों के सामने मसीही का संदेश सुनाने लगा। प्रेरितों के काम 2 अध्याय में इन तमाम बातों को हम देखते हैं। उसके प्रचार के द्वारा हजारों लोगों ने प्रभु को ग्रहण किया। यह परिवर्तन इस बात का प्रमाण है कि जब परमेश्वर का अनुग्रह किसी मनुष्य के जीवन को छूता है, जब उसके कोड़े खाने से हमारे जीवन में चंगाई आती है और वो चंगाई में हम परमेश्वर की महिमा को देखते हैं, तब जीवन केवल अपने लिए नहीं रहता, वे परमेश्वर की गवाही बन जाता है। इसी कारण बाइबल हमें बार बार बुलाती है, पुकारती है कि हमारा जीवन परमेश्वर के लिए समर्पित हो जाए।
रोमियो की पत्री 12वें अध्याय की पहली आयत हमें प्रोत्साहित करती है कि हम अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान कर चढ़ाएं। जब हमारा जीवन परमेश्वर को समर्पित होता है तब वह संसार के सामने एक गवाही बन जाता है। परमेश्वर का वचन मत्ती रचित सुसमाचार 5वें अध्याय की 14, 15, 16वीं आयत में इस प्रकार से बयान करता है। खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं, तुम संसार की ज्योति हो, तुम्हारा प्रकाश मनुष्य के सामने चमके। और जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में काम करता है तब हम केवल शब्दों से नहीं बल्कि अपने जीवन के द्वारा मसीही की गवाही देने लगते हैं। ओ खुदावन के लोगों, अंत में खुदा आपको और मुझको बुलाता है, पुकारता है कि हम जाकर इस दुनिया के अंदर सुसमाचार सुनाएं। ये तमाम बातें मत्ती रचित सुसमाचार उसके 28वें अध्याय की 19वीं आयत बयान करती है। खुदा की यह आज्ञा है। खुदावन चाहता है कि हम जाएं लोगों की आंसुओं को पोंछें, हम जाएं जो लोग निराशाओं में हैं, हम जाएं जो लोग खुदा को पुकार रहे हैं, हम जाएं क्योंकि खुदा ने आपको और मुझको आशीषित किया, अनुग्रहित किया है। इसका मतलब साफ है कि जिस चंगाई को आपने और हम सब ने पाया है वह केवल हमारे लिए नहीं है। परमेश्वर चाहता है कि वह चंगाई संसार तक पहुंचे। जिस अनुग्रह को हमने अनुभव किया है वही अनुग्रह है दूसरों के जीवन तक पहुंचे। अंत में सच्चाई यह है कि हम मसीह के कोड़ों की कीमत कभी नहीं चुका सकते। उसका बलिदान इतना महान है कि कोई मनुष्य उसकी भरपाई नहीं कर सकता, लेकिन हम अपने बदले हुए जीवन के द्वारा उस अनुग्रह का सम्मान अवश्य कर सकते हैं। जब हमारा जीवन परमेश्वर को समर्पित होता है, जब हमारा जीवन संसार में ज्योति बनता है, जब हमारा जीवन मसीह की गवाही बनता है और जब हमारा जीवन दूसरों तक सुसमाचार पहुंचाता है, तब संसार देखता है कि मसीह के कोड़े व्यर्थ नहीं गए। प्रियो अजीजों, खुदा उनके लोगों, मेरी खुदा से हम सब के लिए दुआ है कि खुदा आपको और मुझको ऐसी कृपा दे, ऐसा अनुग्रह दे कि आप केवल चंगाई पाने वाले ना रहें बल्कि उस चंगाई को जीवित गवाही में बदल दें। खुदावन इन छोटे वचनों के द्वारा हम सबको बहुत आयत की आशीष प्रदान करे। गॉड ब्लेस यू। आधारित सुंदर संदेश देने के लिए मंदिर के सह संचालक को प्रभु बहुत आयत की आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम आचार्य कुमारी प्रतिभा शेष है और प्रभु में आए हुए 17 से 18 वर्ष हो चुके हैं और मुझे इस समय प्रभु भोज का संचालन दिया गया है। तो प्रभु भोज के संचालन में कुछ लाइनें कविता के रूप में मैं आपके सामने बोलना चाहती हूँ। कृपया समाअत फरमाएं। मिल गया है हमें आज एक ऐसा हम सफ़र, मिल गया है हमें आज एक ऐसा हम सफ़र, जिसने कांटों से भरी मेरी राहों को कर दिया है सरल, जिसने कांटों से भरी मेरी राहों को कर दिया है सरल। भूख लगी तो उसने अपनी देह को रोटी बनाकर मुझे तृप्त किया, भूख लगी तो उसने अपनी देह को रोटी बनाकर मुझे तृप्त किया। प्यास लगी अपने लहू को जीवन का जल बनाकर मुझे पिला दिया, प्यास लगी अपने लहू को जीवन का जल बनाकर मुझे पिला दिया। उसका प्रेम हमारे लिए है अथाह, उसका प्रेम हमारे लिए है अथाह। हमारे कदमों के कांटों को उसने हमारे लिए अपने सिर पर है लिया सजा, हमारे कदमों के कांटों को उसने हमारे लिए अपने सिर पर लिया सजा। पूछती है प्रभु भोज की यह ब्यारी आज हमसे, पूछती है प्रभु भोज की यह ब्यारी आज हमसे कि और कैसे मैं अपनी मोहब्बत का तुम्हें सबूत, कि और कैसे मैं अपनी मोहब्बत का दूं तुम्हें सबूत। मैंने तुम्हारे लिए मिटा दिया अपना वजूद, मैंने तुम्हारे लिए मिटा दिया अपना वजूद।
भर दिया तुम्हें अपनी आत्मा से और मैं हो गया खाली। भर दिया तुम्हें अपनी आत्मा से और मैं हो गया खाली। यीशु कहता है, तो हे मेरे पुत्रों, अब तुम्हारी है बारी। यीशु कहता है हमसे, तो हे मेरे पुत्रों, अब तुम्हारी है बारी। प्राण देकर मेरी भेड़ों की तुम्हें करनी है रखवाली। प्राण देकर मेरी भेड़ों की तुम्हें करनी है रखवाली। अंत में, तो प्रियो, जब तक हमारे देह में है प्राण बाकी, तो प्रियो, जब तक हमारे देह में है प्राण बाकी, मसीहा ही हो हमारे जीवन का साथी। मसीहा ही हो हमारे जीवन का साथी, क्योंकि जो हर विपरीत परिस्थिति में अंत तक धीरज धरेगा, क्योंकि जो हर विपरीत परिस्थिति में अंत तक धीरज धरेगा, उसी को परमेश्वर पिता स्वर्ग में अपना पुत्र कहेगा। स्वर्ग में अपना पुत्र कहेगा। परमेश्वर पिता इस छोटे से वचन के द्वारा कविता के रूप में हम सबको बहुतायत की आशीष दे। आमीन। आप सबको जय मसीह की। कविता के माध्यम से प्रभु भोज विधि पर छोटे से मनन के लिए प्रभु आचार्य कुमारी प्रतिभा शेष को बहुतायत की आशीष दे। आइए हम अपनी अपनी भेंटों एवं धन्यवादी भेंटों को देने के द्वारा परमेश्वर की महिमा करेंगे और प्रार्थना करने में अगुवाई करेंगे श्रीमती रेखा महंत। हम गीत गा लेंगे हमन गाना गावन से 58 नंबर, प्रभु का धन्यवाद करूँगा। स्टार्ट। 1 2 प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरतों को पूरा करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। मेरी जरूरतों को पूरा करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा।
में सदा तेरी सेवा को पूरी करूँगा। एक बत्ती समान जलता रहूँगा, तेरी महिमा मेरी कामना। एक बत्ती समान जलता रहूँगा, तेरी महिमा मेरी कामना। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, प्रभु का धन्यवाद करूँगा। आप सबको जय मसीह की। मैं रेखा मान जो बिलासपुर से बोलते हो। आओ हाथ जोड़न और भेंट के लिए प्रार्थना करें। सामर्थ्य दयालु पिता परमेश्वर, बड़े धन्यवाद के साथ पिता हम सारे विश्वास निभा बने तो चरण मनाते खाली धन्यवाद पिता। ये अवसर के लिए धन्यवाद पिता। अभी तक के संग साथ देखरोल धन्यवाद पिता। ते हफ्ता भर संभाल के रखे ओखरोल धन्यवाद पिता। धन्यवाद धन्यवाद खुदावन बाप कि हम भेड़ स्वरूप थोड़ा सा वंश तोर चरणों में लायन प्रभु। हाँ पिता, अजो घर में रख छोड़े दोनों में ते से डाल प्रभु। यह हुआ पिता पशु विनती प्रार्थना है जो विश्वास निभाए बने साल गिरा है प्रभु, चाहे ओखर नौकरी लगे खुदावन बाप, चाहे अपन बाड़ी से लाए है प्रभु, सब लते आशीष दे प्रभु। विनती प्रार्थना पिता कि हम सब विश्वास निभाए बने बचा दे प्रभु। हम आदेश मथुन प्रभु, परंतु निबलतम तो सामत लसित कर पिता। अपन आप जीवित पवित्र तुल भाव तो बलिदान चकत्ते अपन आत्मिक सेवका में खर्च कर ले पिता। पिता विनती है कि जैसे हाबिल की भेंट ज्ञान को वैसे हमार भी भेंट ज्ञान कर पिता, और ते अपन राजकार्य में खर्च कर प्रभु। हे यहोवा पिता परमेश्वर, हम तुला अपन आपला जीवित पवित्र भाव तो बलिदान चखातन ते हम सब विश्वास निभावे अपन आत्मिक सेवका में खर्च कर ले पिता। ऐसे विनती है प्रभु पिता। सारी आदम को तो चरम रखते हुए एक बार फिर से हम सारे विश्वास निभावे अपन आपला तो सामर्थ्य आओ तुम सौंपते हुए छोटा सा विनती ला प्रभु यीशु मसीह धन अमिट नाम में मांग धन, आमीन। उत्तरवादी पाठ पर हम मुख्य संदेश सुन लेंगे हमारे संचालक जी से। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सबको एक बार फिर जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आप परमेश्वर जीवितों के बीच में पाए जाते हैं और एक फिर से अवसर मिला है कि उसके वचन में से हम कुछ सीख सकें। आज का उत्तरवादी पाठ है मरकुस 13:9 से 37। और यहाँ पर यीशु मसीह युग के अंत के विषय में कुछ चिन्हों की चर्चा कर रहे हैं और भविष्य के संबंध में भी कुछ बता रहे हैं। प्रियो, इसके पहले कि हम वचन में आगे बढ़ें, मैं स्मरण करता हूँ कि पिछले सप्ताह जब मत्ती 4:1 से 17 के हमने वर्णन किया था तो यीशु मसीह के परीक्षा के संबंध में, और जब मैं बता रहा था कि विदेशों से लोग आए और अपना घर बार सब कुछ त्याग करके प्राण की बाजी लगा करके हमको सुसमाचार दिए, और उसमें एक शब्द था, मैं कहा था कि पूरब से लोग आए, परंतु वो पश्चिम से होना चाहिए। और मैं धन्यवाद देता हूँ भाई रायपुर के से भाई सर्वेश श्रीवास्तव के लिए। हमारे आचार्य सर्वेश श्रीवास्तव जी ने मुझको ये बात बताई, और मैं आपसे भी अपेक्षा करता हूँ कि कभी जाने अनजाने में और बोलते बोलते कुछ त्रुटियाँ हो जाती हैं, और उससे आप मेहरबानी से मुझको ज़रूर अवगत करा दें ताकि मैं अपने डायरी में भी सुधार लूँ और कम से कम गलत जानकारियाँ ना जा सकें। तो इसके लिए मैं भाई को धन्यवाद देता हूँ। अब आइए आज के उत्तरवादी पाठ में से हम मनन करने जा रहे हैं, और इससे पहले कि आगे बढ़े 9 से मैं मरकुस 13 का पहला और दूसरा पद आपके सामने पढ़ रहा हूँ। जब वह मंदिर से निकल रहा था
तो उसके चेलों में से एक ने उसे कहा, हे गुरु, देख कैसे कैसे पत्थर और कैसे कैसे भवन हैं। यीशु ने उससे कहा, क्या तुम ये बड़े बड़े भवन देखते हो? यहाँ पत्थर पर पत्थर भी न रहेगा जो ढाया न जाएगा। और इसके पश्चात 3 से 8वें पद तक यीशु मसीह ने कहा, चौकस रहो कि कोई तुम्हें न भरमाए। बहुतेरे मेरे नाम से आकर कहेंगे कि मैं वही हूँ और बहुतों को भरमाएंगे। और प्रियो, जब ऐसी ऐसी बातें यीशु मसीह कहते थे तो वहाँ पर 4 चेले पतरस, याकूब, यूहन्ना और अंद्रियास अलग ले जाकर यीशु से पूछने लगे कि ये कब होगा, कहाँ होगा और अंत के क्या चिन्ह होंगे। 8वें पद में यीशु मसीह ने कहा, क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और हर कहीं भूंडोल होंगे और अकाल पड़ेंगे। यह तो पीड़ाओं का आरंभ ही होगा। और अब उत्तरवादी पाठ के से हम पढ़ेंगे 9वां पद। परंतु तुम अपने विषय में चौकस रहो, क्योंकि लोग तुम्हें महासभाओं में सौंपेंगे, तुम पंचायतों में पीटे जाओगे, मेरे कारण हाकिमों और राजाओं के आगे खड़े किए जाओगे, ताकि उनके लिए गवाही हो। पर अवश्य है कि पहले सुसमाचार सब जातियों में प्रचार किया जाए। क्यों आज के वातावरण में, आज के समय में हम क्या देख रहे हैं? बहुत करीब से आपने देखा कि हम सब जातियों में सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं और हमारे प्रिय अजीज भी न्यायालय को सौंपे जा रहे हैं। जबरदस्ती FIR किया जा रहा है। और जब ये घर के लोग बैरी, समाज के लोग बैरी, कई किस्म के बैर हमारे परिवारों में झेले जा रहे हैं। हम ऐसी इकाई हैं जिसमें ये कार्य किया जा रहा है। इस कष्ट के, इन पीड़ाओं के अंदर बहुत सी आनंद की बातें हैं जहाँ पर हम महसूस कर सकते हैं। जो बाहर से तो लगता है, बहुत से लोग डर के मारे ये प्रचार का काम नहीं करते हैं कि न्यायालय में सौंपे जाएंगे और कैसी स्थिति होगी, बड़ी बेइज्जती होगी, इस प्रकार से सोचते हैं। परंतु यहाँ देखिए कितने आनंद की बात है। 11वें पद में, वे तुम्हें बंदी बनाकर सौंप देंगे तो पहले से चिंता न करना कि हम क्या कहेंगे, परंतु उसी घड़ी तुम्हें जो कुछ दिया जाए वही कहना, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो परंतु पवित्र आत्मा है। कितने आनंद की बात है कि जब हम पीड़ा सहते हैं तो पवित्र आत्मा हम में उतर आती है। प्रियो, जब बात पवित्र आत्मा की आ ही गई है तो मैं तो सीधा सीधा कहता हूँ कि कितने भाग्यशाली हैं वे जो झूठे ऊपर आरोप लगाकर न्यायालय में जब वो सौंपे जाते हैं तो कितना ये स्वर्ण अवसर होता है, अच्छा अवसर होता है कि प्रभु के लिए वे कष्ट उठाते हैं। और अक्सर मैं कहता हूँ कि प्रभु के लिए कष्ट उठाने का प्रयास करें, फिर देखिए कि पवित्र आत्मा आपके अंदर आती है, आपको कितनी शांति मिलती। और मैं इस बात पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, हम जो 13 नंबर का बोर्ड बनाए हैं वो इसी से बनाए हैं, क्योंकि इसी में यीशु मसीह ने जैसे कहा कि तुम भ्रमित ना होना। और आज पवित्र आत्मा के नाम पे कितना बड़ा भ्रम है। 5वां पद जो है, इसीलिए मैं पढ़ा, फिर से पढ़ रहा हूँ। यीशु उनसे कहने लगा, चौकस रहो कि कोई तुम्हें ना भरमाए।
और ये पवित्र आत्मा के विषय में मैं सीधी सीधी बात जानता हूँ कि जिसके अंदर आ जाता है तो वो उसके फल जो हैं वो आप और मैं सब जानते हैं। प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई और विश्वास, नम्रता और संयम, ये सब गुण परिलक्षित होते हैं। तो इसके विपरीत जो हमारे मनों में पैदा हो जाता है, जिससे कि पवित्र आत्मा शोकित होती है और छोड़ जाती है, और फिर हम दुख में सुख की अनुभूति नहीं पाते हैं। और अक्सर ये डायलॉग मैं कहता हूँ कि यदि सुख की नदी में नहाना है तो दुखों के पहाड़ पे चढ़ना पड़ेगा। और प्रियो, ये जब दुखों के पहाड़ पे हम चढ़ते हैं या हमको चढ़ने से जो रोकता है, तो यही पवित्र आत्मा के विपरीत जो बातें होती हैं वो गुरु मंत्र में इस विशेष रूप से मैं कहा हुआ कई बार लोग कहता हूँ कि इसको रट लो। जैसे लिखाया है कि लोभ, क्रोध, मोह, डर, ईर्ष्या, व्यभिचार, निराशा, घमंड, दुचित्तापन अर्थात शैतान के ब्रह्मजाल आदि से हमको बचाना प्रभु, ऐसी प्रार्थना करते हैं। और ये हमारे सामान्य सामाजिक प्रार्थना में ये बातें लिखी गई हैं। और इसीलिए कि कहीं पवित्र आत्मा जो हमको मिल रही है और जब वो हमको शक्ति देती है तो हम दुख उठाने के लिए दुख में सुख की अनुभूति करते हैं। और इस अनुभूति के से जो सबसे बड़ी उपलब्धि है प्रियो, जो हमारे जीवन का उद्देश्य है, वो 13वें पद में लिखा है। वहाँ इस प्रकार से लिखा है कि देखिए, मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे घृणा करेंगे, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। प्रियो, अब ये देखिए, उद्धार शब्द आ गया मत्ती 10:22 में भी है। और फिर बोर्ड की तरफ ध्यान आपका आकर्षित करूंगा, हमारे उद्धार के बोर्ड में आप देखिए, यही एक ऐसी बातें हैं जिसमें कि मैंने हमेशा बोला है, अभी भी कहूँगा कि जैसे कि शैतान ने हवा से आकर कहा था, तू निश्चय ना मरेगी। आज बहुत से ऐसे बचपन से मैं सुनता आया हूँ जो कहते हैं प्रचारक कि आपका उद्धार हो चुका है। और कभी हम में से किसी बुद्धिजीवी ने इन्हें पूछा कि कितने % हुआ है, क्या 100% हो गया है, परंतु उन्होंने हमेशा कहा, इस परसेंटेज की तो बात ही नहीं की, सिर्फ यही कहा कि आपका उद्धार हो चुका है। जब उद्धार हो चुका है तो फिर ये कष्ट सहने की क्या ज़रूरत है। 13वें पद को अगर ध्यान से देखिए, पढ़ें, बार बार पढ़ें, तो जिसके अंदर यीशु आ जाएगा, जिसके अंदर पवित्र आत्मा आ जाएगी। तो प्रियो, आपने देखा कि छोटी सी बात है और यहाँ पे मैं बहुत विस्तार से नहीं कह सकता, परंतु बहुत गहरी, बहुत ऐसी बात है जो हो सकता है 100 साल में या 150 साल में लोगों को नहीं समझ में आई। और ऐसे संदेश हर चर्च में, हर जगह, हर प्रचारक नहीं देता है। अब बहुत ही आपको गंभीरता से, बारीकी से इन बातों को सोचना है कि आप किस प्रकाशन और दर्शन के में जी रहे हैं और कैसा सोच रहे हैं। और इसलिए इस बात को विशेष ध्यान रखिए कि अगर एक अच्छे से एक वचन भी अगर हमने सीख लिया, उसके प्रकाशन दर्शन को समझ लिया, जैसे आज के संदेश को, तो ये समझ लीजिए कि उद्धार के रास्ते पे आपने एक और फतह प्राप्त कर ली है। और नहीं तो फिर ये जो हमारे जीवन में कई बार ऐसा है कि एक निराशा आ जाती है। 9 पॉइंट्स जो बोले गए हैं, लोभ, क्रोध, मोह, डर, ईर्ष्या, व्यभिचार, निराशा, दुचित्तापन और घमंड, ये शैतान के भ्रमजाल हैं। और इसमें अगर हम फेल हो गए तो फिर कभी पवित्र आत्मा का आनंद नहीं ले पाएंगे
और ये जो प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है, इसका जो फायदा है हमको नहीं मिल पाएगा, क्योंकि हमने पहले भी देखा मेरे नाम के कारण से लोग तुम्हें सताएंगे, झूठ बोल बोल कर तुम्हारी निंदा करेंगे। तो आनंदित और मगन होना क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारे लिए बड़ा फल है, ऐसा यीशु मसीह ने कहा है। सावधान हो जाइए, बी अटेंशन। और उसके बाद देखिए, जब हम युग के अंत के चिन्हों के बारे में और अपने भविष्य के बारे में जब हम चर्चा कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, तो ये हम अभी वही समय है और हम अपने भविष्य को बनाने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और कहीं हमने उद्धार का भी अर्थ नहीं समझा तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। और इसलिए आइए 14वें पद पर मनन करते हैं। यहाँ पर यीशु मसीह फिर इशारा कर रहे हैं, सो जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को जहाँ उचित नहीं वहाँ खड़ी देखो, पढ़ने वाला समझ ले, तब जो यहूदिया में हो वे पहाड़ों पर भाग जाएं। टीकाकारों के अनुसार प्रियो, ये उजाड़ने वाली घृणित वस्तु पाप का पुरुष है, जिसका वर्णन दूसरा थिस्सलुनीकियों 2:4 में भी है। और ये ख्रीष्ट विरोधी एंटी क्राइस्ट है, जो क्लेश काल के मध्यकाल में यहूदियों से बांधी गई वाचा को तोड़ देता है, दानियल 9:27, और अपनी आराधना करवाता, और जो इसका विरोध करेंगे वे सताए जाएंगे। आइए अब हम संदेश के दूसरे भाग में चलते हैं। ये आज के संदेश का दूसरा भाग है और हम मत्ती 13:9-37 उत्तरवादी पाठ पर मनन कर रहे हैं, जहाँ की यीशु मसीह युग के अंत के चिन्हों के विषय में और भविष्य के संबंध में बता रहे हैं कि भविष्य में युग का क्या होगा। और अभी हमने पढ़ा 14वां पद, मरकुस 13 का 14वां, और वहाँ पर गिडियन बाइबल में ऐसा लिखा है, परंतु जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को वहाँ खड़ी देखो जहाँ उसे नहीं होना चाहिए, पाठक समझ ले, तो जो यहूदिया में हो वे पर्वतों पर भाग जाएं। तो प्रियो, इसके विषय में जो टीकाकार ने कहा वो मैंने बता दिया। और अब आज के समय में व्यवहारिक रूप से हम क्या सोचते हैं, और जैसे मैंने बताया कि इसका वर्णन दूसरा थिस्सलुनीकियों 2:4 पद में भी है। दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 का 3 पढ़ रहा हूँ, कोई तुम्हें किसी भी तरह धोखा न देने पाए, क्योंकि वह दिन उस समय तक न आएगा जब तक कि पहले धर्म का परित्याग न हो और पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट न हो जाए, जो तथाकथित ईश्वर का पूज्य कहलाने वाली प्रत्येक वस्तु का विरोध करता है और अपने आप को उन सब से ऊंचा ठहराता है, यहाँ तक कि वह परमेश्वर के मंदिर में बैठकर स्वयं को ईश्वर प्रदर्शित करता है। प्रियो, कदम कदम पे भ्रम है, कदम कदम पर बहस है, बहुत से प्रश्न उठने चाहिए, और मैं तो बहुत आनंदित रहता हूँ कि जब लोग मुझसे प्रश्न करते हैं और यहाँ तक कि कभी कभी नाराज़ होकर के मेरी आलोचना भी करते हैं, तो मुझको बड़ा आनंद आता है कि अगला नहीं समझ पाता, और इसीलिए बहुत से प्रमाण में सामने में रखता हूँ और कुछ कविताओं के माध्यम से भी कहता हूँ। पिछले समय मैंने अपने से नाराज लोगों के लिए ये लिखा था एक कविता, मेरे जज्बात मेरे ख्यालात की ज़रूरत क्या है, और जब मैं पड़ोसी से प्रेम कर ही रहा हूँ तो फिर किसी इल्ज़ामात की ज़रूरत क्या है। तो ये न केवल तर्क है परंतु अपने आप में कॉन्फिडेंस है कि हम तो स्थिर रहते हैं
लेकिन हमारे प्रिय अजीज पहुँचे हुए लोग भी, यहाँ तक चुने हुए लोग भी संगति से या हमारे जो संवाद से या कम्युनिकेशन से जब दूर हो जाते हैं, अपना समय नहीं देते हैं बल्कि अन्य बातों पे लगा लेते हैं, भले ही वो कहीं शिक्षा क्यों न दे रहे हों, लेकिन पावर हाउस से अगर प्रकाशन दर्शन नहीं ले जाएंगे, मैंने कई बार कहा है कि आप बड़ी लंबी यात्रा करना चाहते हैं, अच्छी बात है, लेकिन आपको पेट्रोल तो भराना ही पड़ेगा आपकी गाड़ी में, और अगर उसमें कमी है तो हो सकता है कि एक तरफ आप पढ़ा रहे हों या पढ़ रहे हों और बहुत सी बातें नहीं समझ में आ रही। जैसे कि मैंने कहा कि अभी उद्धार ऐसा ही एक चैप्टर है, हम अनगाना गोवन ऐसे ही प्रकाशन दर्शन से भरा हुआ है। सो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि जो उजाड़ने वाली घृणित वस्तुओं को और जो पाठक पढ़ लें और समझ लें, प्रियो आप अंदाज लगा सकते हैं कि जब उद्धार जैसे टॉपिक पे, प्रेम जैसे, पाप, विश्वास, उद्धार, बिल्कुल जिनका उपयोग हम हमेशा करते हैं, उसमें लोग भ्रमित हो गए और पूरा जीवन, अनंत जीवन, सब कुछ नष्ट सा होता दिखाई देता है। मैंने तो महसूस किया। सो शुरू से मैंने मेहनत की और हमेशा कहता हूँ कि मैं बचूं और अपने प्रियों को भी बचा लूं, ये प्रयास रहता है। और यहाँ पर जो शब्द है, जब उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को तुम उस स्थान पे खड़ा देखो जहाँ के उसे नहीं होना चाहिए, कितना भ्रमित हो सकता है इंसान। और इसके लिए प्रियो मैं कुछ बातें बताना चाहूँगा कि पिछली बार उजाड़ने वाली घृणित वस्तु अर्थात हो सकता है कि वो कोई जानवर हो, और जब वस्तु शब्द आया है तो अंग्रेजी में इसके लिए इट शब्द आता है। और पिछले दिनों हमारी बहन बेड़ू साकरे, श्रीमती बेड़ू साकरे ने एक प्रश्न किया कि भैया एक विशेष जानवर अर्थात सुअर के लिए क्यों कोई जाति विशेष इस प्रकार से घृणित समझती है और उसका नाम लेना भी पाप समझती है। क्यों मैंने बड़े विस्तार से बताने का प्रयास किया कि कैसे शैतान अपने लोगों को, बहुत से लोगों को घृणित वस्तु और पाप के संबंध में ऐसा मुंह से बोलने से पाप होता है, ये घृणित जानवर का नाम लेने से, और इस प्रकार से भ्रमित कर देता है। और अगर आपने नहीं लिया तो बड़े पाक हैं, आप पवित्र हैं। और इसी भ्रम में लाखों करोड़ों अरबों लोग युग के युग नाश होते चले गए। ये मेरी व्यक्तिगत स्टडी है। आज आपको ये फैसला करना है कि वर्तमान में एंटी क्राइस्ट कहाँ है और कैसे काम कर रहा है। प्रियो, चूंकि ये रिकॉर्डिंग है और एक लिमिट समय पर मुझको बात खत्म भी करनी पड़ती है, सो ये प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ कि आप स्वयं फैसला करें कि आपको खुद समझना है। लिखा है पाठक स्वयं समझे। और ये क्या आप भी ये सोचते हैं कि वो जो उजाड़ने वाली घृणित वस्तु है क्या है, एक जानवर है, उसका नाम लेने से पाप होता है और नहीं लोगे तो पवित्र हो जाओगे। तो इस प्रकार की जो विचारधारा है उस पर आपको भ्रमित नहीं होना है, एक निश्चित धारणा पे चलना है। और इसलिए पाप की परिभाषा, पाप क्या है और उसका निदान क्या है, प्रायश्चित क्या है, इस बात को समझना बहुत आवश्यक है। नहीं तो ये जो एंटी क्राइस्ट है ये बहुतों को खत्म कर देगा, अनंत जीवन से वंचित कर देगा। और इसके निदान के रूप में हम यहाँ पर देखें, यही दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 का 9वां पद, उस अधर्मी का आना नाश होने वालों के लिए
शैतान की गतिविधि के अनुसार संपूर्ण सामर्थ, चिन्हों, झूठे आश्चर्य कर्मों और दुष्टता के हर धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य के प्रेम को ग्रहण नहीं किया कि उनका उद्धार हो। तो प्रियो, यहाँ पर बहुत 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 गंभीरता से सोचिए और समझिए कि उजाड़ने वाली घृणित वस्तु, जिससे मैंने बताया उसने ध्यान लगाया है कि वहाँ पर प्रेमलाल का दिल एक था, और जिसमें मैंने भी उस टेक्स्ट को बांटा उस समय, परंतु उसमें अंदर कुत्ता दिखाई देता था, चमगादड़ दिखाई देता था और सुअर दिखाई देता था, और इस प्रकार की बहुत सी बातें कि दिल में सब ये सब जिसके आ जाता है वे पापी होते हैं। ये घृणित वस्तु हो सकते हैं, उजाड़ने वाली घृणित वस्तु। परंतु यहाँ पर आपने जो पढ़ा, वो अभी जो पढ़ा उसमें है, क्योंकि उन्होंने सत्य के प्रेम को ग्रहण नहीं किया कि उनका उद्धार हो। और सत्य का प्रेम क्या है? फिर आ जाइए हमारे पहले नंबर के बोर्ड में, जहाँ प्रेम, सत्य का प्रेम कैसे वर्णन किया गया है उसकी परिभाषा दी गई है। कायदा विस्तार पूर्वक बताया गया कि अपने आप से प्रेम, परिवार से प्रेम, पड़ोसी से प्रेम, फिर दुश्मन से प्रेम, फिर सिद्ध प्रेम और फिर श्रेष्ठ प्रेम, और उसके बाद संक्रामक प्रेम तक हमको पहुंचना है। और प्रियों, विशेष रूप से ध्यान रखिए कि हम संसार में बहुत सी पढ़ाई करते हैं, बड़े बड़े पद में लोग जाते हैं और एक बड़ा डिजिग्नेशन कहलाता IAS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। परंतु जो संक्रामक प्रेम में मैंने पुस्तक में भी लिखा इस बात को कि आपको कौन सी डिग्री मिलने जा रही है, यूनिवर्सल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, मतलब ब्रह्मांड की प्रशासनिक सेवाएं। और ये आपको एजुकेशन लेना है, इसमें सिद्धि प्राप्त करना है, अनंत जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। नहीं तो प्रियो, आगे की बातें बहुत सारांश में मैं बोल रहा हूँ आपको, 15 से 18 पद में है कि कैसी क्लेश काल का आरंभ हो रहा है और कैसी कैसी स्थिति बन रही है। जो खेत में हो, गर्भवती हो, दूध पिलाती हो, जाड़े में ना हो, ये सब बातें लिखी हैं। प्रभु से ऐसा ना हो। और उसके बाद क्लेश के चुने हुए के कारण से 19-20 पद में ये क्लेश काल घटाया गया है। और ये चुने हुए लोगों के लिए 25 और 26 पद में देखिए कि चुने हुए लोगों को वो इकट्ठा करेगा और उसके बाद यीशु मसीह का आगमन होगा। यीशु मसीह बाकायदा 28वें पद में कहते हैं कि अंजीर की पेड़ से यह दृष्टांत सीखो, जब उसकी डाली कोमल हो जाती और पत्ते निकलने लगते हैं तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्म काल निकट है। प्रियो, आज के वातावरण में हम देख रहे हैं कि बिल्कुल अंत काल निकट है और इसलिए आज बहुत ही सतर्क होने की आवश्यकता है। और 31वें पद में कहते हैं यीशु मसीह, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी ये बातें न टलेगी। और 32वां पद, उस दिन या उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्गदूत और न पुत्र, केवल पिता। और देखो, जागते रहो। कितनी अच्छी बात है। 36वां और 37वां पद, ऐसा न हो कि वह अचानक आकर तुम्हें सोते पाए, और जो मैं तुमसे कहता हूँ वही सबसे कहता हूँ, जागते रहो। और ये देखिए, हमारे हमन गाना गमन पुस्तक के 11वें नंबर का ये गीत है। अचानक यीशु के आना हुई साथी रे पापी, मौका है मन ला फिरा लो। अचानक यीशु के आना हुई साथी रे पापी, मौका है मन ला फिरा लो। मौका है मन ला फिरा लो रे पापी,
मौका है मन ला फिरा लो रे पापी, मौका है मन ला फिरा लो। अचानक यीशु के आना हो ही साथी रे पापी, मौका है मन ला फिरा लो। बहुत ही प्यारा गीत है, बहुत अच्छी रचना है, एक नए विश्वासी भाई के द्वारा लिखा गया और मैं पास्टर महिपाल सिंह टंडन, ये भाई बहुत ही अच्छे विश्वासी हैं और बहुत ही अच्छे अच्छे गीतों की रचना किया है इनने। सो प्रियो, अंत में मैं यही कहना चाहूँगा आप सबसे और अपने लिए कि यदि मैं और आप दूसरा थिस्सलुनीकियों 2:9 के अनुसार सत्य के प्रेम को ग्रहण कर रहे हैं और महान आज्ञा मत्ती 28:18 को मान रहे हैं, सब जाति को चेला बना रहे हैं, तो घोड़ा बेच के सोइए, सुख की नींद सोइए, क्योंकि वो अपने प्रियों को सुख की नींद देता है। और निश्चित रूप से जानिए कि सुबह वह तुम मेरे और आपको जगाएगा। यशायाह 50:4 में यही लिखा है कि भोर को हम मुझे जगाता है। और श्रेष्ठ प्रेम करें, कुछ ऐसा प्रेम कि मैं सोती थी और मेरा मन जागता था, सुन मेरा प्रेमी खटखटाता है। और श्रेष्ठ गीत 5:16, यही मेरा मित्र है। और इस प्रकार से जब हम प्रेम में आगे बढ़ रहे हैं निश्चित धारणा से, तो निश्चित रूप से हम उन चुने हुए में से हैं जो कि अंत के समय में इकट्ठा किए जाएंगे और वहाँ पर यीशु मसीह का आगमन होगा। सो परमेश्वर करे मैं और आप हम सब ऐसा प्रेम कर सकें और इस जीवन में बहुतायत का जीवन और परलोक में अनंत जीवन को भी प्राप्त कर सकें और अपनी आँखों से यीशु मसीह को स्वर्ग से दूसरी बार द्वितीय आगमन कहते हैं यीशु मसीह के आगमन को देख सकें। परमेश्वर अपने वचन के कहे जाने पर आशीष दे। सबको जय मसीह की, जय मसीह की और जय मसीह की। धन्यवाद। उत्तरवादी पाठ पर सुंदर, सारगर्भित एवं व्यवहारिक संदेश के लिए हमारे मंदिर के संचालक जी एवं उनके पूरे परिवार को प्रभु बहुतायत की आशीष दे। हम अपनी आराधना के अंतिम क्षण में हैं और इस समय हम गीत गाएंगे। हमन गाना गाबों से 11 नंबर, अचानक यीशु के आना हो ही साथी रे पापी। प्रार्थना करने में अगुवाई करेंगे आचार्य अनिल भोरे और संचालक जी की आशीष से आज की सभा का समापन करेंगे। आवा हम प्रभु की महिमा में एक छत्तीसगढ़ी गीत गा लेबो। हमन गाना गाबो से 11 नंबर, जेकर बोल है अचानक यीशु के आना हो ही साथी रे पापी, मौका है मन ला फिरा लो। वाह। अचानक
प्रभु परमेश्वर पिता, आपका कोटि कोटि धन्यवाद 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 करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं पिता, आपके चरणों में आते हैं। आपने पूरे सप्ताह हमारी अगुवाई की, रक्षा मदद सहायता किया। देखिए अनदेखी ताकतों से बचाया, दुर्घटना पीड़ित घटना खौफ खतरों से बचाया। प्रभु हम उसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं पिता। पिता परमेश्वर, जो आज आपके दास के द्वारा हमने वचन को सुना, मेरे पिता परमेश्वर, होने देना प्रभु हमें से हर एक के दिल दिमाग में, मन चित हृदय आत्मा में 30 गुना 60 गुना 100 गुना समाने पाए पिता परमेश्वर। वचन को शैतान चुराने ना पाए मेरे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, होने देना प्रभु एक एक पिता परमेश्वर, जो आज की जितने भी विधि हुई मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु भोज का लिया जाना, संदेशों का दिया जाना, भेंटों का लिया जाना, और मेरे पिता परमेश्वर हर स्तुति आराधना किया जाना, सब बातें मिलकर आपको सुखदाई सुगंध के रूप में ग्रहण योग्य हो मेरे पिता। और मेरे पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, इस समय विशेष प्रार्थना करते हैं सर्वशक्तिमान पिता। आज सर्वशक्तिमान प्रभु, जितने लोग आपके भवन में बीमार आए हैं पिता, वो एक एक चंगे हुई प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अंधकार की शक्तियाँ उन्हें छोड़ करके जाएं। हर एक भूत प्रेत बाधा जादू टोना, हर एक रोग बीमारी की दुष्ट आत्माओं से सारे लोग फ्री होकर बड़ी बड़ी गवाही को लेकर आने वाले समय में पिता परमेश्वर पूरी तरह से चंगे होकर आपकी महिमा करे मेरे पिता। आगे की शेष आराधना को हम आपके हाथ में देते, शेष बातों को हम आपके हाथ में देते हैं। फिर से आपका धन्यवाद करते पूरे सप्ताह भर की अगुवाई के लिए। उद्धार करता आपने प्रार्थना सुना, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी मीठे पवित्र नाम से मांगते हैं दुआ, सुन दया से ग्रहण कर खुदा बाप। आमीन आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है। आमीन। और अब शांतिदाता परमेश्वर, जिसने भेड़ों के महान रखवाले हमारे प्रभु यीशु मसीह को सनातन वाचा के लोहू द्वारा मृतकों में से जीवित कर दिया, तुम्हें सब भले गुणों से परिपूर्ण करे, जिससे तुम उसकी इच्छा पूरी करो, और जो कुछ उसकी दृष्टि में प्रिय है वह यीशु मसीह के द्वारा हमारे अंदर पूरा करे। उसी की महिमा युगान युग होती रहे। आमीन। यीशु की शोभा दिखाई, उसका अद्भुत प्यारा आत्मा
जय मसीह की। जय मसीह की।